तो शुभ संध्या, नमस्ते। मैं देवेंद्र कुमार सिंह, संस्कृत प्रवक्ता, सरदार पटेल इंटर कॉलेज झांसी। जो छात्र कक्षा 11 में एक विषय के रूप में संस्कृत लिए हुए हैं, उनके लिए रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग उनके पाठ्यक्रम में है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक, जो आज यह पहली वीडियो है, प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक, रघुवंश महाकाव्यम का प्रथम श्लोक। रघुवंश महाकाव्यम के रचयिता आप लोग जानते हैं, महाकवि कालिदास हैं। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ की गाय है नंदिनी। नंदिनी की सेवा कर रहे हैं राजा दिलीप। 21 दिन सेवा की। क्यों सेवा की? क्योंकि राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा अपने गुरु वशिष्ठ के पास आए और कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप नंदिनी गाय की सेवा करिए, यदि नंदिनी गाय प्रसन्न हो जाएगी तो आपकी संतान जरूर होगी। राजा दिलीप गाय की सेवा कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। उपजाति छंद है। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहिते गन्धमाल्या वनाय पीता प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुरिषि मोमोच। यशोधनो धेनुरिषि। अथ इसके बाद राजा दिलीप वशिष्ठ जी के यहाँ गए होंगे, रात बिताए होंगे। इसके बाद प्रभाते प्रातः काल में, सवेरे क्या हुआ? प्रजा नाम अधिपः। अधिपः माने स्वामी, प्रजा नाम माने प्रजा का स्वामी। प्रजा का स्वामी कौन है? राजा दिलीप। और जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या। जाया माने पत्नी। जाया माने पत्नी। राजा दिलीप की पत्नी कौन है? सुदक्षिणा। प्रतिग्राहित गंधमाल्या। गंध कहते हैं ना, गंध अगरबत्ती, यानी अगरबत्ती या गंध और किसी गंध से, अगरबत्ती से या धूप बत्ती से, माल्याम यानी गंध और माला रानी सुदक्षिणा ने अर्पण किया नंदिनी को, जो प्रतिग्राहित कर लिया, यानी कि नंदिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद वनाय माने जंगल के लिए, चतुर्थी एक वचन, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, और वत्साम माने बछड़ा को प्रतिबद्ध बांध दिया गया है। पीत ऐसे बछड़े ने जिसने धेनु का दूध पी लिया है, गाय का दूध पी लिया है, और ऐसे बछड़े को बांध दिया गया है, दूध पिला करके उस बछड़े को बांध दिया गया है। यशोधन, यशा है, यश ही है धन जिसका। ऐसे कौन? राजा दिलीप। राजा दिलीप ने धेनु माने गाय को, और वह धेनु किसकी है? ऋषि की। ऋषि कौन है? ऋषि वशिष्ठ की। ऐसी ऋषि की गाय को वनाय माने चरने के लिए, मुमोच माने छोड़ दिया। दोबारा समझेंगे। अर्थ इसके बाद प्रभाते प्रातः काल, प्रजा नाम अधिपः, प्रजाओं के जो स्वामी राजा दिलीप ने क्या किया? यशोधना, और राजा दिलीप का विशेषण यशस्वी राजा दिलीप ने धेनुम, ऋषेह धेनुम, गाय का विशेषण ऋषेह धेनु, ऋषि की गाय, ऋषि वशिष्ठ की गाय को क्या किया? मुमोच बनाए, जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। और उस गाय का विशेषण क्या है? पीत प्रतिबद्ध वत्सा। जिस गाय का बछड़ा दूध पी लिया है, ऐसे बछड़े को बांध दिया और
गाय का विशेषण क्या है? जाया प्रतिग्राहित गंध माल्यम। और जाया के द्वारा, जाया यानी पत्नी, पत्नी किसकी? राजा दिलीप की। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा के द्वारा प्रतिग्राहित गंध माल्याम, सुदक्षिणा ने धूप बत्ती से, अगरबत्ती से और माला को गाय को अर्पण किया और गाय ने स्वीकार भी कर लिया। ऐसी गाय को राजा दिलीप ने जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। प्रातः काल प्रजा के स्वामी यशोधन कौन है? राजा दिलीप ने मुनि की गाय को जब उसका बछड़ा दूध पीने के बाद बांध दिया गया और पत्नी सुदक्षिणा गंध और माला से उसकी पूजा कर चुकी, वन में चरने के लिए छोड़ दिया। शब्दार्थ देख लेंगे। अथ माने होता अनंतर, इसके बाद। प्रभाते प्रातः काल, सप्तमी का एक वचन। यशोधन कीर्तिधन कौन है? राजा दिलीप। प्रजा नाम माने लोका नाम, अधिपः माने स्वामी, और जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, जाया के द्वारा गंध और माला से पूजा की गई। पीत प्रतिबद्ध वत्साम, ऐसे गाय के बछड़े ने जिसने दूध पी लिया हो। ऋषेः मुनि वशिष्ठ की। धेनु माने गाय को, वनाय माने जंगल के लिए, मुमोच माने छोड़ दिया। समझ में आ गया? मुमोच क्रिया है। क्या है? मुमोच क्रिया है। यशोधनम कर्ता है, धेनु कर्म है। कर्ता क्रिया विशेषण पहले बना लीजिए, इसके बाद सब विशेषण जोड़ते जाइए। अब कुछ प्रश्न इससे बनेंगे, आप लोगों से पूछ रहे हैं किसकी गाय है? राजा किसकी गाय है? वशिष्ठ की गाय है। यशोधन किसके लिए है? राजा दिलीप के लिए। किसने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया? राजा दिलीप ने। गाय की गंध और माला के द्वारा पूजा किसने की? रानी ने। रानी का नाम क्या है? सुदक्षिणा है। राजा दिलीप ने गाय की सेवा क्यों की? पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दिलीप के गुरु का नाम क्या था? वशिष्ठ। इस श्लोक की क्रिया कौन है? मुमोच। मुमोच का अर्थ छोड़ दिया। अथ माने इसके बाद, प्रभाते माने समय, सुबह। प्रजा नाम अधिपा किसका विशेषण है? राजा दिलीप का। मित्रों, परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में श्लोक दे देगा और कहेगा प्रस्तुत श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे इसका। वैसे बोर्ड का तो है नहीं, 11 की परीक्षा होगी तो संदर्भ सहित व्याख्या पूछेगा, तो हम लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय श्लोक से लिया गया है। इसके लेखक महाकवि कालिदास। फिर प्रसंग लिखेंगे। इस प्रसंग में राजा दिलीप के द्वारा नंदिनी की गौ सेवा का वर्णन किया गया। व्याख्या लिखेंगे, जैसी हमने व्याख्या बताई उसी प्रकार से लिखेंगे। बस आज प्रथम दिन था, आज एक ही श्लोक रहने दीजिए। इसी प्रकार से हम और श्लोकों की व्याख्या करके भेजते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।